नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा। आप देख रहे हैं जवाब दो सरकार। इस समय मौजूद हूं खोड़ा कॉलोनी के प्रगति विहार में और आज हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं प्रगति विहार व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शर्मा जी। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की तारीख तय हो गई है और लोकसभा चुनाव में पार्टियां जहां एक तरफ गठबंधन पर गठबंधन कर रही है, वहीं इस उठापटक के बीच में योगेंद्र शर्मा जी की क्या राय है, आइए जानते हैं उनसे कि आने वाले समय में किस पार्टी का सपोर्ट करेंगे और इनका पूरा प्रगति विहार व्यापार मंडल किस पार्टी को सपोर्ट करेगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और पार्टियां आपस में गठबंधन पर गठबंधन कर रही है और इस उठापटक के बीच में चुनावी मैदान में आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि इस बार 400 पार या फिर भाजपा की हार? भाजपा की हार तो आप भूल ही जाओ। अब की बार और जो 400 पार का जो नारा है उसमें हम सब भी जो है ना साथ लगे हुए हैं और 400 पार ही करके छोड़ेंगे। क्या लगता है आपको, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार और कांग्रेस का गठबंधन है, और इस तरीके से गठबंधन करने के बावजूद जो इनका दावा है कि इस बार 200 सीट भी भाजपा को लाना मुश्किल है, क्या कहना चाहेंगे? सब बकवास है, कुछ नहीं होगा। जहाँ पे हम चल रहे हैं वहीं चलेंगे और बीजेपी की सरकार अब की बार 400 पार ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यह कितने ही गठबंधन कर लें और कितने ही जो है कि कुछ भी कर लें, इंडिया बना लें और क्या इंडिया बना लें, मगर कुछ नहीं होगा। ये सब चट्टे वट्टे हैं एक थाली के। इनको तो एक ही चीज़ चाहिए कि थाली में कहीं से परोसा जाए और उसको सब मिल बांट के खा लें, मगर ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार 400 पार अब की बार। क्या रणनीति लेके चल रहे हैं आप? और जैसे कि हर बार जो नेता हैं वादे करते हैं, इस बार आपके क्षेत्र से जो है लोकसभा चुनाव में जो टिकट भी चेंज कर दिया गया, अतुल गर्ग जी को टिकट दिया गया है, क्या लगता है कि भाजपा के नाम पर चुनाव जीतेंगे या अपनी फेस वैल्यू पर चुनाव जीतेंगे? देखिए जी, अतुल गर्ग जी को जो चुनाव चिन्ह मिला है बहुत अच्छा है, और जिसको पार्टी चुनाव चिन्ह देती है हम सब तो एक सिपाही हैं, उसी के साथ लग जाते हैं। हम पक्का मन कर चुके हैं कि अब की बार अतुल गर्ग भी हमारे यहाँ से सांसद होंगे और अच्छे वोटों से उनको जिताने का प्रयास करेंगे। क्या रणनीति लेके चल रहे हैं आप? रणनीति, हमारा ग्रुप प्रगति विहार व्यापार मंडल तन मन से लगा हुआ है। हम लोग सारे अभी पीछे मीटिंग की थी इन्होंने, और मीटिंग करके हमने एक काम किया कि अब सब लोग अभी से अपने क्षेत्र में पार्टी के जो अपने जितने बंधु हैं, हमको पता है कि कौन कहाँ पे किस गली में कितने वोट हैं, उन सबको हमें संपर्क किया जाए और उस संपर्क के बाद में जो हमसे अलग निगेटिव जा रहे हैं उनको भी अपने साथ लिया जाए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार शर्मा है। मैं प्रगति विहार व्यापार मंडल का प्रवक्ता भी हूं और विधि सलाहकार भी हूं। जैसा कि अभी यहां पर हमारे यहां चर्चा चल रही है, आप आए, पहले तो आपका सादर आमंत्रण और बहुत बहुत बधाई कि भाई, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रगति विहार व्यापार मंडल के, उन्होंने भी बताया कि भाई अब की बार 400 पार। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर आप पीछे के टाइम की बात करोगे तो 3 से 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था। तब भी विपक्षी पार्टियों ने पूरा एड़ी चोटी का दम लगाया था कि भाई जीत हमारी होगी और भाजपा को जीत नहीं मिलेगी और भाजपा बहुत कम सीटों पर सिमट जाएगी। लेकिन वो भी दौर देखा लोगों ने, पब्लिक ने देखा, और पब्लिक ने इतना सपोर्ट किया भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, कि हमारी बहुत प्रचंड जीत हुई। और आज उन सारे 1-2 राज्य को छोड़ के सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उसका कारण यही है क्योंकि मोदी सरकार एक गारंटी की सरकार है। मोदी सरकार ने अपने संकल्प पत्र में आज तक जो भी कहा या जो भी वादे किए वो सारे वादे निभाए। अब मैं किसी एक आध वादे की बात नहीं करूंगा कि अगर, क्योंकि वो लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर उस लिस्ट को सुनाने लगा तो वो लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी कि भाई मुझे लगता है कि उसमें 1 घंटा 2 घंटा भी लग जाए, क्योंकि इतने सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि विपक्षी
जो विपक्ष पार्टियां हैं ईवीएम को रोना रोती हैं कि ईवीएम है तो भाजपा है और अगर हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसके ऊपर तो देखो, ये तो जग जाहिर है, ये बात तो सबको पता है कि जहाँ से ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम में कमी है, और जहाँ पर इनकी जीत हो जाती है वहाँ ईवीएम में कमी नहीं होती। क्योंकि ईवीएम तो, अगर ईवीएम की मशीन है तो हर राज्य में एक जैसी भेज जाती है भाई, इलेक्शन कमीशन भेजता है। तो ऐसा क्यों है कि जिस राज्य में ये जीत जाते हैं वहाँ कभी ये रोना नहीं रोते ईवीएम का कि भाई यहाँ पे ईवीएम मशीन ख़राब है या कोई और समस्या है। लेकिन जहाँ पर ये हार जाते हैं वहाँ पर हमेशा ईवीएम मशीनों में खराबी होती है, क्योंकि रीज़न सिर्फ ये है कि इनको जनता ने नकार दिया है, और नकारने के कारण जो 60-65 साल इन्होंने राज्य किया, ठीक है, सरकार चलाई, तो सरकार इनकी जो नीतियां नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कुरीतियाँ थी, ठीक है, उनसे इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी त्रस्त हो चुकी है कि इनको आम जनता ने नकार दिया है। और मोदी सरकार एक गारंटी की सरकार है। यही कारण है कि 2 टेन्यूर ऐसे रहे हैं जिस पे बीजेपी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। और अब की बार भी जो 400 पार का नारा है, हम सब लोगों की ये मेहनत है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही अपनी इतनी पूरी मेहनत से काम कर रहा है कि इस बार भी जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ, और हो सकता है 400 के जो आंकड़ा हमने लिया है उसको पार करके प्रचंड बहुमत से आएगी। और जैसे कि हमारी लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग जी, वो पहले भी जो पिछली सरकार थी उसमें मंत्री रहे थे, विधायक बनके वो मंत्री बने थे। मैं आपकी बात काटूंगा। अतुल गर्ग जी की बात करें तो अभी कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी कि ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज जो इनसे कट लाइन का विरोध कर रहा है कि अतुल गर्ग जी को टिकट क्यों दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसके ऊपर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं से भी अपना कोई किसी भी लोकसभा से अपना प्रत्याशी खड़ा करती है तो पहले वो अपने बूथ के लेवल से लेके अपर लेवल तक पहले मतगणना करते हैं, पूरा इसके ऊपर ये एक तरीके से मंथन करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि यहाँ से टिकट किसको दिया जाए। तो जनरल साहब, क्योंकि पहले 2 बार जनरल साहब यहाँ से रहे हैं, तो अगर अतुल गर्ग जी को दिया गया है टिकट यहाँ से, तो ये ऐसे नहीं दिया गया कि पार्टी ने अपनी मनमानी करी, नहीं, पहले यहाँ के एक एक कार्यकर्ता से पूछा गया है, विधायक गणों से पूछा गया है, उनकी सहमति के बाद ही उन्हें टिकट दिया गया है। तो ये तो अफवाहें हैं। और देखो, जब चुनाव आता है तो अफवाहें बहुत सारी उड़ती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ लोग पक्ष में होते हैं तो कुछ लोग विपक्ष में भी होते हैं। और तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर कोई किसी तरीके की समस्या नहीं है, सब लोग उनके साथ हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि ये ऐसी लोकसभा सीट हो कि जहां पर मार्जिन का इतना अंतर होगा कि जैसे हमारे माननीय मंत्री जी सुनील शर्मा जी जो एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतते हैं हर बार, और हो सकता है अतुल गर्ग जी वही जो चीज़ है वो दोहराएं दोबारा से, और वो भी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे। ये हम रिकॉर्ड कायम करें। जी बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र गोयल है जी मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेके, जहां पार्टियां आपस में गठबंधन को लेके और लगातार चुनावी मैदान में उतर चुकी है, एक कबड्डी का खेल होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा जय श्री राम, जीतने मोदी योगी जी, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा जी। अच्छा, एक बात करें, राहुल गांधी भी हैं, यंग हैं और प्रधानमंत्री के दावेदारी भी कर रहे हैं, और एक तरफ और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीमो मायावती जी भी मैदान में कूद चुकी है पीएम की दौड़ में। क्या कहना चाहेंगे आप? कितना भी कूद ले, होना इनका कुछ नहीं है। जीतना हमारा योगी और मोदी है, क्योंकि ये काम करते हैं और सही करते हैं, सटीक काम करते हैं। क्या मतलब ऐसा है इस बार, क्योंकि अब राम मंदिर भी तैयार हो गया, धारा 370 भी हट गई, अब क्या नई रणनीति लेके चलेंगे? विपक्षियों का कहना यह है कि राम मंदिर के मुद्दे पे ही इस बार जीत हासिल कर पाएंगे। क्या राम मंदिर का और 370 का ही मुद्दा है, या इसके अलावा भाजपा के और भी कार्य हैं? भाजपा के तो अभी और कार्य हैं। हमारी अभी मथुरा वृंदावन का ये लगा लो जन्मभूमि का कार्य वो भी होना है, हमारी खोड़ा कॉलोनी का पानी लाने का भी कार्य होना है। कई काम किए हैं, वो करके दिखाएंगे, ये गारंटी है। अगर ये सरकार है तो कर देगी, अन्यथा जीरो, सीधी सी बात है। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे अब इस बात पे, जैसे कि विपक्षियों का कहना है कि राम मंदिर का नारा है और क्या कहते हैं 370 का नारा है कि इस के ऊपर ही चुनाव जीत पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? अजी नारे बहुत है। अब ये तो जब कहते हैं भूखी बिल्ली मोंगा नोचे, तो वो वाला हिसाब किताब है। नहीं, क्या काम नहीं हुआ बताइए। आज विश्व भर में रोडों का जाल बिछा हुआ है, जो हम कह सकते हैं कि आंख बंद करके भी हम चलते हो तो जहाँ स्थान पर जाना है वहाँ पहुँचते एक गिलास का पानी भी नहीं छलकता। गवर्नमेंट ने इतना कर रखा है कि भूखे मरने का तो कोई नंबर ही नहीं है। घर में बैठ करके जितने मुसलमान हैं वो घर में बैठ करके अपना रोटी खा रहे हैं। आई समझ में नाज मतलब मोदी सरकार का ले रहे हैं और गुणगान में जो इंडिया वालों का कर रहे हैं। क्यों? कि कौन भूखा सो रहा है आज के डेट में? कौन भूखा सो रहा है बताओ हमें। तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? कुछ नहीं,
सभी से आग्रह करता हूँ, प्रगति विहार व्यापार मंडल निवेदन करता है, आंख बंद करके कमल के फूल पर आने वाली 26 तारीख को निशान लगाएं और मोदी सरकार को दोबारा 400 पार कराएं। ये सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।